बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो अभी सुबह का टाइम है और बहुत दिन हो गए, तकरीबन साल होने वाला है मैंने इसमें लस्सी नहीं बनाई थी। कल दूध थोड़ा सा ज़्यादा था, मैं दूसरे खोखने के साथ लस्सी बना रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किल होती थी ना उसके साथ। तो इसकी कुछ चीज़ें नहीं थी, जैसे ये वाले इनको हम लोग बोलते हैं सिग्गल नई तरह, ये नहीं थे, ये वाले भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये तो थे। तो ये बच्चों ने कहीं गुम कर दी थी। अभी तारिक साहब ने ये स्पेशल फिर रस्सी लेकर आए हैं और मैंने बनाई और अब अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अब मुझे आसानी होगी, क्योंकि वो दूसरे से ज़्यादा दूध हो तो ऐसे हाथ से करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ये आसान होता है और इसमें जल्दी भी बनती है, लस्सी भी और मक्खन भी। तो आज फिर हम लोग बना रहे हैं लस्सी। आज मौसम रोज़ ही ऐसा ही होता है, तकरीबन 4-5 दिन हो गए, स्मोक काफ़ी ज़्यादा है और अभी भी बहुत ज़्यादा स्मोक है हर तरफ। सर्दी नहीं है, ये नहीं कहना कि आप सर्दी में बाहर बैठ गई, सर्दी बिल्कुल भी नहीं है, बस ये स्मोक ही है। बंदे को बंदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि स्मोक में भी बाहर नहीं बैठना चाहिए था। अंदर मैं नहीं इसको लेकर बैठी, वहाँ पे बैठना था बरामदे में। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा किचन बन जाएगा ना, फिर किचन के अंदर ही इसका सेटअप भी हो जाएगा, तो इधर उधर ही फिर बैठ के लस्सी बना ली। मुंह की किता है, सुबह सुबह मुंह की किता है। शुरू का मोहम्मद सुबहान आया भाई, मुझे भी करने दो अम्मी, मुझे। हाँ जी, मुझे भी टाइम दे दो थोड़ा सा। टाइम दो मुझे। सही है, मुंह चेक किया अपना, शीशे में देखो। ये दूसरा भूत भी आ गया, अंदर बैठना, बाहर नहीं निकलना। चलिए जी, माशाल्लाह यहाँ पे हमारी लस्सी जो है वो बन चुकी है। अभी हम इसमें देख लेते हैं मक्खन, यानी कि मक्खन जो है वो आ चुका है माशाल्लाह। ये देखें, थोड़ा बारीक है, बस थोड़ा सा और घुमाएंगे तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। और फिर हम इसको थोड़ा ठंडा पानी भी डाल दो। हाँ जी, ठंडा पानी अभी डालती हूँ, पहले नहीं डालना होता, क्योंकि अगर ठंडा मौसम हो तो उस टाइम गर्म डालते हैं और गर्म मौसम हो तो फिर ठंडा पानी डालते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसके ऊपर से सारी सफाई कर लूँगी और फिर हम निकालेंगे मक्खन। तो यहाँ पे माशाल्लाह जी मक्खन जो है वो मैंने निकाल लिया। बस इस तरह करने से ये होता है कि थोड़ी बहुत जो लस्सी होती है ना वो भी निकल जाती है मक्खन में से। यहाँ पे मेरे पास पानी है और पानी में इसको ना हम अच्छे से धो लेंगे और फिर इसको रखेंगे कटोरी में। तो माशाल्लाह जी हमने लस्सी बना ली थी और उसके बाद फिर जलाई है आग और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। सुबह का नाश्ता हमारा तैयार हो रहा है और यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ जो हैं वो तैयार हो भी चुकी हैं। अभी कुछ बंदे कह रहे हैं कि हमने ना मक्खन वाली चूरी खानी है और कुछ ने कहा कि सालन रात वाला पड़ा हुआ था तो वो मैंने गर्म कर दिया मूली का ना। तो जिसका दिल किया वो सालन से खाएगा और जिसका दिल करे वो खाए वो चूरी। मोहम्मद सुबहान और फजल कह रहे हैं कि हमने चूरी खानी। ये आटा उड़ा है, आटा उड़ा है। कहते हैं कि अगर आटा इस तरह ना हाथ से उड़े पेड़ा बनाते हो तो कोई मेहमान आता है। कहते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही बस कह रही हूँ। तो माशाल्लाह जी गर्मा गर्म पराठा हमारा जो है वो तैयार हो चुका है और फिर मैंने ना इसमें डाला है मक्खन और अब इसकी चूरी तैयार की जा रही है। हाथ जलते हैं, लेकिन इसको गरम गरम ही ऐसे करना होता है, रोटी ठंडी हो जाए तो फिर ये बनती नहीं है। तो ये बच्चे जो है ना ये बड़े शौक से खाते हैं चूरी सुबह। इसमें थोड़ी सी हम डालेंगे चीनी। खजल बेटी चीनी लेकर आओ, वो उधर चीनी वाला डिब्बा पड़ा हुआ है। ये आपने नया जूता पहन लिए? ये तो छोटा था ना। नहीं, ये मुझे पूरा ये आपने उसको पहना दिया है, उसको वो भी उतार दिया। अभी दिखे आधी एड़ी इसकी पीछे निकली हुई, कोई फायदा नहीं है। इधर आओ बेटी। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं होता। ठीक हो गया, 4-5 दिन पहन के जी जी ठीक हो गया। इधर मक्खन लगा लो ना, साथ में ये भी देखना जी। वो चूरी आप दोनों बहन भाइयों के लिए। मामा मुझे आप रोटी खा दो।
आप लोग कह रहे थे कि आप लोग जो है इतना ज़्यादा मक्खन बनाते हैं और खाते हैं, तो हम लोग खाएं तो क्या है कि हमारा तो वो कोलेस्ट्रॉल क्या क्या कह रहे थे बढ़ जाता है। तो हमारा नहीं होता, क्योंकि एक तो हम ये नहीं कि एक ही दफ़ा उसको खा जाते हैं, आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा रोटियों पे लगाया, कभी उस पर लगाया, कभी साग में डाला, और साथ में काम भी हमारा काफ़ी टफ होता है। पीछे हटो मोहम्मद सुबान। स्टूल वाली अम्मी ने स्टूल सारा मेरा लात तोड़ दी। चल यहाँ पे तैयार हो गई यानी कि चूरी, अब खाओ। मम्मा या माशाल्लाह जी, यहाँ पे नाश्ता हमारा चल रहा है। मोहम्मद सुबान खा रहा है चूरी, और फजर ने कहा कि मैंने सालन से खाना है। मैं और फजर दोनों मिलके खा रहे हैं साथ साथ में ना। हाँ जी, ये सुबह सुबह आ गए हैं कौवे, ऊपर देखें बैठे हुए। इस टाइम इन्हें भी खुराक की तलाश में थोड़ी मुश्किल होती है ना, अभी इनको डालते हैं, लेकिन ये फिर तंग बहुत करते हैं, ऐसे रोटी उठा लेते हैं, छीन लेते हैं हाथ से। तो माशाल्लाह जी, नाश्ता जो है वो हमने कर लिया, चाय शाय पी लिया, दूध मैंने उबलने के लिए चूल्हे पे रख दिया, और आज चेहरे पर रौनक भी आ चुकी है, क्योंकि मिस्त्री भाई जो हैं वो आ चुके हैं। बस अभी आज हमारा काम जो है वो किचन का शुरू हो जाएगा। चारपाई उठा लें क्योंकि मसाला यहाँ पे बनना है। 2 दिन आपका घर खराब होगा। चलिए कोई बात नहीं, एक दफ़ा सेट हो जाएगा ना, फिर बाद में सफाई उठा के उधर रख लेता हूँ, आप चारपाई उधर कर लो। ठीक हो ये गया। दीवार गिरानी है ना। हाँ जी, ईंटें भी इधर से ही आएंगी रेडी से, और ईंट रेडी से इधर कहाँ से आएंगी? बुजुर्ग बंदा नाल जेड़ा मजदूर है तो कोई उर्दू ही नहीं है। वो चलो ठीक है, ठीक हो गया। मैं चारपाई फद सफाई में कर रही थी उधर बरामदे से ना, हाँ, बस इसको इधर इधर खड़ा कर देते हैं। नहीं, सफाई के बगैर गुजारा नहीं है ना, खड़ी कर देते हैं इधर, बस इसको खड़ा करना है ना। तो 5 मिनट के अंदर ना घर का नक्शा जो है वही बदल गया है। इस साइड पे ये वाली दीवार जो है वो हमारी गिर चुकी है। अच्छा, ये जो सीमेंट लगा, ईंटें इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है ना, आराम आराम से आपने करनी, ख़राब करनी भी नहीं है। और उस साइड पे इसकी जो है वो नीचे क्या उसको बोलते हैं बुनियाद, वो बननी शुरू हो गई। उधर भाई वो बना रहे हैं, और तारिक साहब ये वाली जो है ना इसको खाड़ रहे हैं। जल्दी जल्दी बन जावे। हाँ जी, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं, अभी संभोग है और फिर धुंध शुरू हो जानी है, तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। तो इसलिए बस कोशिश थी, बस मिस्त्री भाई जो उन्होंने थोड़ा सा लेट कर दिए, तो लेकिन चलें, जो काम जिस टाइम पे लिखा होता है ना वो उसी टाइम पे होता है। तो ये इस तरह करके ये अभी किचन का दरवाज़ा हमारे घर के अंदर आ जाएगा, ये बाहर नहीं होना, और ये वाली दीवारें जो हैं ये नहीं गिरानी है, बस यही काम करना है। तो माशाल्लाह जी, यहाँ पे बच्चे जो है ना इनको मैंने बिठा दिया, फजर की पोनी लगा दी है, क्योंकि कल भी इसके बाल खुले थे, असल में उसी टाइम इसको नहलाया था ना, और सुबह को भी बिठा दिया कि आप भी लिखो। कुछ ऊपर लिखा हुआ था, कुछ मैंने इसको डॉट्स लगा के दिए, और साथ में कमरे की सफाई की है। तो तारिक साहब कह रहे हैं कि पंखा क्यों चलाया, तो पंखा भी चलाया, हवा वगैरह क्रॉस होती है, खिड़कियाँ वगैरह मैंने खोल दी हैं ताकि हवा। हाँ जी, मिठाई ले गए, काम शुरू करो। मैं लाया, मैं कोई सामान नहीं लाया, मैं बोर्च वगैरह तो ये चीज़ें, तो फिर मिठाई भी लाया। चलें ठीक हो गया। वो असल में मौसम ऐसा ना, तो फिर इस वजह से भाई बोल रहे हैं ठंडे मौसम में मिठाई वगैरह इस तरह का दिल करता है। तो माशाल्लाह जी मैं काम के दे रहे नाल नाल। अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमारा काम धड़ाधड़ जो है जारी हो गया। तो अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर, और बाहर का मौसम जो है वो कुछ इस तरह से बिल्कुल ना, कौवे के काम चेक कर ले, भैंस के मुंह के ऊपर बैठा हुआ है और उसे तंग कर रहा है। और आज इसे फिर बांध दिया गया, ये बड़ा तंग करता है ना। अभी मिस्त्री आए तो फिर उनको भी काटना शुरू हो गया। और यहाँ पे ईंटें जो है वो डाल दी गई हैं जी, इस खूरे में इनकी हो जाएगी तराई, इधर भी डाल दी हैं और साथ में इधर भी डाल दी हैं। तो बस इनकी तराई जो है वो साथ में होती रहेगी, साथ में ईंटें जो है वो भी उठा के भाइयों को देते रहेंगे, और फिर काम जो है हमारा जल्दी हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम जो है वो हमारा तकरीबन 2-3 दिन में ही मुकम्मल हो जाएगा। जिस तरह से अभी शुरुआत हुई, अगर इसी तरह लगे रहे तो फिर तो 2-3 दिन में ही मुकम्मल हो जाएगा, और अगर थोड़ा सा आस्था हो गया तो फिर नहीं होना। ये है कि बंदे को खुद काम करना पड़ता है। अभी तारिक साहब खुद भी एक जोश के साथ उनके साथ लगे हुए हैं ना, तो फिर इंशाल्लाह काम जल्दी हो जाएगा। हमेशा काम खुद जो करवाने वाला है तो ना खुद ऊपर खड़े होकर करवाना पड़ता है। तो बस आज खुशी है कि काम शुरू हो गया। एक तो ये वाली जो जगह थी ना, ये भी था कि यहाँ से ईंटें जो है वो हटा ली जाए, सारी ईंटें जो है वो इधर पड़ी हुई हैं, तो जानवरों के लिए भी काफ़ी सारी
मुश्किल होती है, इधर जानवर है तो बस ये ईंटें उठा ले जाएंगे तो फिर ये खुला हो जाएगा सारा सिस्टम। हाँ जी, तो यहाँ पे बाबा जी जो है ना वो भी सुबह ही आ चुके हैं, अपने काम को लग गए हैं। तो वो यहाँ पे ना काने सीधे कर रहे हैं। आज इसका मेरे ख्याल में एंगल बनेगा या जो भी होना है, यानी कि वो भी अपने काम को लग गए हैं। और यहाँ से हम लोग उठा रहे हैं जी रेत, क्योंकि इससे बनाना है मिसाला। और रेत हमारे पास जो है वो समझ ले बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये है रेतला इलाका, यहाँ पे बस रेत ही होती है। तो बस यहाँ से हम लोग जो है ना रेत उठा के अभी भाई लेकर जा रहे हैं, तो वो मिसाला बनाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे गंदम की काश्त करनी है, तो फिर इसका लेवल जो है ना वो सेट कर दिया जाएगा। तो बस आज हर तरफ धुंध ही धुंध है। यहाँ पर कल काफ़ी कचरा था तो इसको भी ख़त्म कर दिया। ये जो इसके ऊपर से निकला था ना छिलका, वो था। यहाँ पे खड़ी है जी हमसायों की बकरी। चलें जी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी ईट जो है ना सीमेंट दे नाल रखी गई है। हाँ जी, मिसाला ठोक के लाई फिर वो नवे तो गारा पड़े ने पिछू साड़ी दीवारां टठियां पियां में इट्टा ना बन जाले मैं बहुत मांगियां नहीं नहीं मोड़नी छाड़ दे। हाँ इन छाड़ दे, तू मिसाला देती है करी मचा दे टेट चा दे हेठ देती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सीमेंट की चुनाई शुरू हो गई है। यहाँ से मिसाला भी तैयार हो गया। बेगम साहबा जो है वो सिर्फ बच्चों को टाइम दे रही है। फिर मैं सब्ज़ी लेके आता हूँ। दोपहर का खाना जो है मिस्त्री भाइयों का वो तैयार करेंगे। क्या लिखा है आपने? मोहम्मद सुबहान की चैनी में अलिफ बे चेक कर लें जी। क्या बात है। अच्छा मुझे तो चैनी में लग रही थी। और इधर फजर की ये पहले ये तो कोई चैनी से भी अलग जबान लिख रही है। और ये अभी 1 वो मैंने समझ कहा नहीं आती पई। मुबारक हो अभी किचन की पहले दीवार थोड़ी लग गई। हुण तुसी दोपहर दे खाने की तैयारी करो। बस आप ले आए सब्जी मैं कल नवे आलू लेके आया हूँ, आलू बना सोहने करके बनाओ नवे आलू। ठीक, हाँ जी आलू बना लेते। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे जो है ना चारे की कटाई भी हो चुकी है। और इस साइड पे मैंने जला ली है आग, इधर ही चूल्हा रख ली है। और प्याज वगैरह वो तो मैंने पहले ही काट लिए थे, सारा सामान रख लिया। बस तारिक साहब का इंतज़ार था। बाबा आ गए। तो असल में तारिक साहब को ना ज़रूरी काम पड़ गया था। एक तो मिस्त्री भाइयों ने बुश मंगवाया था, वो लेना था, साथ में लेना था सीमेंट। तो फिर मैं पहले चिकन का कह रही थी कि आप चिकन भी ले आना, और साथ में टमाटर भी नहीं थे। तो वो सारा सामान लेकर आ चुके हैं। सुबहान की भाग दौड़ किस वजह से ये सुबहान के जूते हैं चेंज हो गए। एक हुआ, एक दुकान बंद पई है। अच्छा चलो एक तो हो गया। ये जूता आ गया, सीधा तो पहनो। इसके 2 जूते थे, एक ये वाला चेंज नहीं हुआ, ये हो गया दूसरा छोटा जो इसने पहना हुआ, तो फिर उन्होंने इसका उतरवा दिया था। पीछे हटो पीछे, अब जूता उतारना नहीं है, पीछे दिखाओ ऐसे करके। वाह माशाल्लाह। चलें जी, सीमेंट भी आ गया और साथ में चिकन भी आ गया। और ये आ गई है जी मिठाई, वो मिस्त्री भाई बोल रहे थे ना। ये लो बाबा को प्लेट में निकाल के दी, उनको देना था मिस्त्री। ये साथ में लिए हैं जी बुर्श, ये वाला सही ठीक हो गया। मैंने भी तारिक साहब का इंतज़ार करना शुरू कर दिया था, और आलू जो थे ना उनको पानी में भिगो के रख दिया था। अभी जूती भी धरी पड़ी है चारपाई पे। नहीं है कोई बात नहीं, नहीं है ना, वो बच्चे ने निकाली है तो उन्होंने इधर ही रख दी है। वो इधर लग गए मिठाई में, इनसे पकड़ ले वो मिस्त्री भाई जो उनको दे। मैं देती हूँ, ये निकाल ट्रे में डाल के दो। सही, इस दिन कंप्लीट होगा ना फिर ज्यादा ले। हाँ जी इंशाल्लाह। तो टमाटर भी हमारे आ गए हैं, चिकन भी आ गया। अभी बस जल्दी से पहले मिठाई दे दें और फिर मैं सालन ऊपर रखती हूँ। आपको भी देते हैं ना सबको। हाँ जूता पूरा है। टंगा बांध दे। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे गरम गरम जलेबियाँ जो है ना वो आ चुकी हैं। और ये है मिस्त्री भाइयों के लिए। लो नहीं खाने, फजर का दिल नहीं है खाने का। शापर में लेनी है। इसका होता है कि शापर में ज़्यादा मिलेगी मुझे, इसलिए। चलिए आप उनको दे दें भाई, ये लो। हाँ हाँ नानू देवनी बाबे नु
जी अल्हम्दुलिल्लाह सामान जो है ये स्पेशल ये बुर्श में लेने के लिए गया था ताकि हमारी दीवार की सफाई जो है ना वो अच्छी है। और मिस्त्री भाई मुझे बोल रहे हैं कि मैं ऐसी सफाई निकालूंगा कि आपने ज़िंदगी में ये जी सफाई देखी नहीं होगी। तो आप सब ने बताना है कि वाकई ये जी सफाई है कि नहीं। तो ये दीवार आज इतनी हम उठाएंगे, अभी इस दीवार को उठाएंगे और बाकी इंशाल्लाह जो ऊपर वाला काम है वो कल होगा, क्योंकि एक ही दफ़ा सारी दीवार उठाएं तो फिर गिरने का ख़तरा बन सकता है। सीमेंट की छुटाई है ना, और वैसे मौसम भी अभी मतलब धूप नहीं है, अगर धूप होती तो ये साथ साथ आधी खुश्क हो जानी थी। जी सूत्री आ गई है यहाँ पे। एक तो इसने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है ना, मैं अपनी हांडी छोड़ के आई हूँ ये देने के लिए खसूसी तौर पर। ये लो बाबा जी। तो यहाँ पे माशाल्लाह जी ये वाला एंगल हमारा जो है वो भी बन चुका है और उस साइड पे भी काम जो है वो धड़ाधड़ जा रही है। अभी वो भी दिखा देते हैं वो भी कितना हो चुका है। और मैंने अपनी हांडी जो है ना वो उधर ही छोड़ी है, वहाँ पे बच्चे लोगों को बिठा के आई हूँ ये सूत्र देने के लिए ना, क्योंकि ये अभी काने जो हैं वो बाबा जी ने लगाए हैं और इसके बाद ही इसकी बंदाई होगी। जब ये मुकम्मल बन जाएगा ना फिर उसकी डिटेल भी आप सबके साथ शेयर करेंगे। इधर देखो काना खाना शुरू हो गया, ये बाबा जी को बड़ा तंग करते हैं। तो बस ये मैंने कहा ये भी साथ साथ में आपको दिखाते रहना ये किस तरह बनते हैं। तो बाबा जी जो है इसके वो स्पेशलिस्ट है ना तारिक साहब? तजर्बे वाले बंदे का काम। हाँ जी, तजर्बे वाले बंदे का काम होता है, वो इसमें स्पेशल यानी कि माहिर हैं। तो जैसे कोई भी बीमारी का डॉक्टर होता है ना, तो ये बीमारी के तो नहीं है लेकिन इस चीज़ को बनाने के माहिर हैं। हुनर है ना एक। हाँ जी, उनके पास एक हुनर है, ये बहुत ही अच्छा सा है। चलिए खैर, तो आज का हमारा व्लॉग जो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और अब हम आपसे अपनी शाम की रूटीन जो है वो शेयर करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। आज